नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स स्कैन में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार सबी हुसैन। नमस्कार सबी जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद प्रियंका जी। और आज तो जो सबसे बड़ी खबर है आज क्या कि कल की जो चलती रहेगी न जाने कितने दिन तक की भारतीय क्रिकेट महिला टीम ने 47 साल बाद विश्व कप जीतकर इतिहास रचा है। बिल्कुल प्रियंका जी, ये तो ऐतिहासिक है। ये तो हर भारतीय का गर्व मतलब सर गर्व से ऊंचा कर दिया है हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने, क्योंकि 47 साल का सूखा ख़त्म किया है। 52 ईयर्स पहले इसकी शुरुआत हुई थी। पहला संस्करण हम नहीं खेले थे, लेकिन 78 में ना डायना एडुल जी की कप्तानी में हम खेले, लेकिन उसका 47 साल का सूखा ख़त्म जैसा हम कह रहे हैं किया है। और मतलब कई हार्ट ब्रेक्स हमारे हुए। 2005 की हम बात करें तो वहाँ पे हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए। 2017 की बात करें, बहुत लंबा सफर तय किया है। इस बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अब तक की क्या खास हेडलाइंस है उस पर नजर डालते हैं। भारतीय महिला टीम ने 47 साल बाद आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीतकर इतिहास रचा। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर करारी शिकस्त दी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने महिला खिलाड़ियों को बधाई दी। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा 7 नवंबर को भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 550 से अधिक जिलों में 1400 से ज्यादा हॉकी टूर्नामेंट आयोजित किए जाएंगे। और भारतीय ओलंपिक संघ ने एशियाई युवा खेलों में पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार देने की घोषणा की। और अब चर्चा से करते हैं, जो शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की, कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार खिताब अपने नाम किया। सुनते हैं इस पर खास रिपोर्ट, फिर चर्चा करेंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नया विजेता मिला है इस विश्व को, और वो विजेता है भारत। भारत की बेटियों ने 47 साल के लंबे इंतजार के बाद इतिहास रच दिया है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया। नवी मुंबई में शेफाली वर्मा की 87 रन की तूफानी बल्लेबाजी, दीप्ति शर्मा की 58 रन की लाजवाब अर्धशतकीय पारी की बदौलत भारत 298 के मजबूत स्कोर तक पहुंचा। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन लगातार अंतराल पर विकेट गिरने से दक्षिण अफ्रीका पर दबाव बढ़ता गया। मैच का असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब दीप्ति शर्मा ने अपनी फिरकी का जादू दिखाते हुए एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीका को बैक फुट पर पिला दिया। शेफाली ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट लिए। दक्षिण अफ्रीका की टीम 45 ओवर और 3 गेंद में 246 रन पर सिमट गई। शेफाली को प्लेयर ऑफ द मैच और दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। अधूरे सपने और वर्षों की मेहनत के बाद विमेन्स इन ब्लू ने वो कर दिखाया जिसका इंतजार पूरे देश को था। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। सभी जी, मुझे इस समय मशहूर शायर है मजाज, उनकी ये पंक्तियां याद आ रही हैं कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। भारतीय महिला क्रिकेटरों ने कल अपनी ताकत, अपने जुझारूपन से दिखा दिया कि वो सब कुछ हासिल कर सकती हैं और परचम लहरा के दिखा दिया। जी बिल्कुल। जैसे मैं कहीं पढ़ रहा था कि ये देश की 70 करोड़ महिलाओं का वर्ल्ड कप है। जी तो है ना, मतलब कि हर एक भारतीय जो है इस टाइम पे कहना जो खुशी की लहर है सबके मन में, क्योंकि मतलब हमारी देखिए बेटियां किसी से भी कम नहीं है हमारे, मतलब कि अब ये जो मेंस विमेंस में अब हम खुद ही देख रहे हैं कि किस तरीके से कल जो नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में मैच हो रहा था, 45,000 की कैपेसिटी थी, खचाखच भरा हुआ था। तो मतलब ये दिखाता है कि कितना महिला क्रिकेट आगे आ गया है। और जब हम एक कोई वर्ल्ड कप या इतना बड़ा टूर्नामेंट होस्ट करते हैं तो आशाएं जो है पूरे देश की बन जाती हैं कि हमारे घर में जब ये वर्ल्ड कप हो रहा है, इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, तो हमारी चाहे वो पुरुष टीम हो या महिला टीम हो वो जीते और देश का नाम रोशन करे। तो महिला टीम ने जो हम जैसे बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि 47 साल का जो सूखा जो वनवास है वो खत्म किया, क्योंकि पहले भी है ना वो फाइनल में 2 बार पहुंची थी 2005 2017 में, लेकिन नहीं जीत पाई। लेकिन इस बार
उनका जो प्रदर्शन था बहुत ही काबिल तारीफ था। हालांकि बीच में एक उनकी है ना जो कैंपेन थी वो डिरेल हो गई थी, वो कहीं ना कहीं वो भटक रहे थे क्योंकि 3 लगातार मैच साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड से हार गए थे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने जो डू और डाई मैच था, न्यूजीलैंड को हराया, वो मैच जीता। लेकिन उसके बाद जो जिसे हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज 7 टाइम की वर्ल्ड चैंपियन टीम को जो उन्होंने धूल चटाई, जो उन्होंने हराया, मतलब वो तो एक तरीके से लाजवाब मैच था। जिसने भी देखा उसका मतलब ये था कि वाह क्या मैच हुआ है। बिल्कुल, देखा जाए तो इस टूर्नामेंट के जैसे आपने मैचेस की बात की तो उसमें रॉड्रिक्स की बहुत बड़ी भूमिका रही क्योंकि ड्रॉप हुई थी और उन्होंने सेमीफाइनल में शतक लगाया। और अगर कल की ही मैच की बात करें तो कल की नायिका रही शेफाली वर्मा ने, उन्होंने इस बार वर्ल्ड कप के जो स्क्वाड में उनको शामिल भी नहीं किया गया था, लेकिन देखिए उन्होंने रेगुलर ओपनर प्रतिका रावत की जगह ली और चोट लगने से इंजरी रिप्लेसमेंट के रूप में शामिल हुई और धमाकेदार पारी खेली। जब भी हमें जरूरत पड़ी है कोई ना कोई, जिसे कहते हैं ना, हमारी टीम ने एक हीरो पैदा किया है। जब भी कोई मतलब इट्स लाइक कि मतलब कि जब भी आवर प्लेयर्स हैव स्टेप्ड इन, जब भी जरूरत पड़ी है कोई ना कोई आया है आगे बढ़कर और उसने टीम को जीत दिलाई है। जैसे कि हम बात करें कि जेमिमा रॉड्रिक्स की बात करें, लाजवाब पारी खेली उन्होंने, शतकीय पारी खेली उन्होंने, एंड तक मतलब वो बनी रही वहां पर और जीत सुनिश्चित करके ही लौटी। मतलब उन्होंने इनिंग्स ऑफ द लाइफ टाइम जिसे कहते हैं। हो सकता है आगे भी बहुत मौके मिलेंगे उनको अपना है ना कौशल का प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन ये जो इनिंग्स उन्होंने खेली थी ये है ना हमेशा इट विल एच इन द मेमोरीज ऑफ आवर एवरी इंडियन स्पोर्ट्स फैन, वो वाली बात है। तो और कल की भी अगर हम बात करें, जैसा आपने कहा प्रियंका जी, शेफाली वर्मा तो टीम का पार्ट ही नहीं थी, उनको प्रतिका रावल की इंजरी होने की वजह से लाया गया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, हालांकि वो चल नहीं पाई। लेकिन कल उन्होंने क्या धमाकेदार पारी खेली और जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत दी टीम को। और उसके बाद उन्होंने तो मतलब कि जैसे साउथ अफ्रीका की जो कैप्टन थी उन्होंने खुद कहा कि शेफाली जब बॉलिंग करने आई दैट वाज अ सरप्राइज फैक्टर। शेफाली 2 विकेट निकाल लेगी ऐसे टाइम पर कि जब लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो मैच है वो भारत की पकड़ से दूर जा रहा है, तब शेफाली वर्मा आई, 2 विकेट चटका दिया उन्होंने, एकदम से वापसी करा दी। और दीप्ति शर्मा ने तो जहां लाजवाब 58 रन की पारी खेली तो वह 5 विकेट भी ले ली। तो मतलब एक ऑलराउंड जो प्रदर्शन था। और कल तो देखिए ऐसा था कि हर एक जो हमारी भारतीय महिला क्रिकेटर थी, हर वो अपना पूरा 100% नहीं 1000% परफॉर्मेंस दे रही थी, क्योंकि कल वो ट्रॉफी उनको जीतनी थी। बिल्कुल, और इस पर हरमनप्रीत कौर ने क्या कहा है और इसका श्रेय हालांकि पूरी टीम को दिया जीत को, और उनके मन में भी क्या चल रहा था, आइए सुनते हैं इस बाइट में। सफ़र तो बहुत लंबा था और बहुत हार्ट ब्रेकिंग भी था। कभी कभी तो ऐसे लगता था यार साढ़े नाल ही क्यों हो रहा है, क्योंकि इतनी अच्छी टीम है और अच्छा कर सकते हैं। और ये सारी स्ट्रगल लिखी थी कि और मेंटली स्ट्रांग हो सकिए और फिजिकली स्ट्रांग हो सकिए। और आई शुड गिव क्रेडिट टू माई टीम क्योंकि दे ऑल केम टुगेदर और आई थिंक उनके बिना ये पॉसिबल नहीं था। क्योंकि अगर देखा जाए तो जब तक साउथ अफ्रीका की कप्तान आउट नहीं हुई थी तो दुखी लगी हुई थी कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब 42वें ओवर में दीप्ति ने लॉरा को आउट किया तो मैच एक तरह से भारत की झोली में डाल ही दिया उन्होंने। हाँ बिल्कुल, ये तो है, क्योंकि उनका जो वो उन्होंने शतक लगाया अपनी टीम को, वो मतलब कि पूरी उन्होंने कोशिश करी कि है ना जीत के करीब ले जाए। और हालांकि जब रेगुलर इंटरवल से विकेट्स गिर रहे थे तो देखिए आस्किंग रेट भी बहुत ज्यादा हो गई थी। एक समय पे तो 8 से ऊपर प्रति ओवर रन बनाने थे तो मुश्किल तो हो गई थी। लेकिन उस विकेट के बाद जो मतलब कि उसका तो ये था कि भारत की झोली में ही मैच था और ट्रॉफी भी थी। बस ये था कि बस वो कौन सा ओवर होगा, कौन वो कहते हैं ना कौन से बॉलर होगा कि कब वो है ना हमें मतलब कि वो जीत का जो रोमांचक पल है हम सब पूरा भारतवर्ष उसकी अनुभूति करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा एक मैच था और ये बहुत ही बढ़िया कल कमाल कर दिया। वो जो क्षण आया वो 46वें ओवर में आया जब दीप्ति शर्मा ने फुल टॉस फेंकी और नंदन जी क्लॉक शॉट खेलने गई और जो कवर्स पोजीशन पे थी जब हरमनप्रीत कौर, उन्होंने उनको कैच आउट कर लिया और शानदार कैच पकड़ी थी उन्होंने। तो और इस जीत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने जो भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि टीम ने असाधारण टीम वर्क का परिचय दिया। पूरा भारत अपनी क्रिकेट टीम की सफलता से बहुत खुश है। ये भारत का पहला विमेन्स वर्ल्ड कप है। मैं हमारी विमेन क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने इस जीत को भारत के लिए गौरव का क्षण बताया। The character, the mindset, and their self-belief, the way they develop their individual personal development and that thought process, and entire team they thought start
thinking they can do it. They never feel that they're scared for any other team. Yes, there was ups and downs, but they know how to come back. And honestly speaking, this World Cup, I think, out of the way our girls played. और वर्षों के बाद भारतीय महिला टीम को ये खिताब मिला है। आइए जानते हैं कि एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप इतिहास में भारत का सफर कैसा रहा, इस रिपोर्ट में। महिला एक दिवसीय विश्व कप की शुरुआत 52 साल पहले 1973 में हुई थी। तब भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। 1978 में भारतीय महिला टीम ने डायना एडल्जी की कप्तानी में पहली बार टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। तब से टीम को पहला खिताब जीतने में 47 साल लग गए। इस दौरान 2 बार ऐसे मौके आए जब भारतीय टीम को जीत के करीब पहुंचने के बाद निराशा झेलनी पड़ी। 2005 में टीम पहली बार फाइनल में पहुंची, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हार गई। 2017 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को ही सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में प्रवेश किया, लेकिन फाइनल में इंग्लैंड से शिकस्त मिली। 2025 में टीम ने फिर एक बार ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराया, लेकिन इस बार उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनके प्रयास रंग लाए और फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर इतिहास के सुनहरे पन्नों में नाम दर्ज कर लिया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की यह किसी भी फॉर्मेट में पहली आईसीसी ट्रॉफी रही। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन। आखिरकार लहरा ही दिया परचम हमारी भारत की बेटियों ने। बिल्कुल, और देखिए जब परचम लहराया तो बीसीसीआई ने भी अपना खजाना खोल दिया उन लोगों के लिए। 51 करोड़ की धनराशि, जो इनामी राशि है, वो हमारी महिला क्रिकेटर्स और सपोर्ट स्टाफ जो है, कोचेस, उनके नाम की उनको देने का वो बीसीसीआई ने ऐलान किया है। तो ये एक काबिले तारीफ कदम है बोर्ड की तरफ से और इससे बहुत एनकरेजमेंट भी मिलता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत भी है। खेल और युवा मामलों के मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि 7 नवंबर को भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में देश भर के 550 से अधिक जिलों में 1400 से ज्यादा हॉकी टूर्नामेंट आयोजित किए जाएंगे। आज नई दिल्ली में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य खेल के बारे में जागरूकता बढ़ाना, युवा खिलाड़ियों को हॉकी खेल को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। स्वर्णिम इतिहास रहा है हमारा हॉकी में देखा जाए तो। हालांकि बीच में कुछ स्थिति डावाडोल हुई, लेकिन अब फिर से हम पटरी पर लौट आए हैं। बिल्कुल, जैसे कि हम अपने श्रोताओं को बताना भी चाहेंगे कि भारत एकमात्र ऐसा देश है हॉकी खेलने वालों में जिसने अब तक 13 ओलंपिक मेडल जीते हैं और 8 उसमें से गोल्ड है। आज तक कोई भी कंट्री इतना नहीं जीत पाई। तो भारत का जो गौरवान्वित करने वाला जो इतिहास है हॉकी का, वो वाकई में है ना, मतलब जिसको अभी तक कोई मैच नहीं कर पाया, चाहे कितनी यूरोपियन टीम्स आ गई हों, कितने ही बाकी के देश भी जो है ना प्रोग्रेस कर चुके, लेकिन ये हॉकी का स्वर्णिम इतिहास ज़रूरी है कि हम हर घर तक पहुंचाएं, क्योंकि हॉकी हमारा तरीके से हम इसको नेशनल स्पोर्ट मानते हैं। और देखिए 41 साल बाद हमने टोक्यो ओलंपिक्स में है ना ब्रॉन्ज मेडल जीता था, यानी मतलब पदक जीता था। तो 41 साल का वो भी है ना सूखा खत्म हुआ। फिर बैक टू बैक हमने पदक जीते, हमने पेरिस ओलंपिक्स में फिर से है ना ब्रॉन्ज जीता और अभी भी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी हम नेक्स्ट मंथ ही तमिलनाडु में है ना जूनियर वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। इससे पहले अभी हमने राजगीर एशिया कप में गोल्ड जीता। सुल्तान ऑफ जौहर कप में हमें रनर अप फिनिश थी। तो टीम बहुत ही अच्छा कर रही है, महिला टीम भी बहुत अच्छा कर रही है। तो हमें हमारा ये जैसे महिला टीम ने भी है ना, मतलब टोक्यो में 4th प्लेस फिनिश थी, अमेजिंग फिनिश थी उनकी भी, बहुत अच्छा था, वो भी बहुत अच्छा करे। तो ये स्वर्णिम इतिहास जो है ये ज़रूरी है कि हर घर तक पहुंचे और वापस से लोग बाग जाने कि भारतीय हॉकी ने हमें क्या क्या कितने गौरवान्वित करने वाले पल दिए। बिल्कुल। और आपको बता दें कि भारतीय ओलंपिक संघ ने बहरीन में हाल में समाप्त एशियाई युवा खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 5 लाख, रजत पदक जीतने वालों को 3 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 2 लाख रुपए का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। चौथे स्थान पर रहने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को 50,000 रुपए, जबकि स्वर्ण जीतने वाली पुरुष और महिला कबड्डी टीमों को 10-10 लाख रुपए मिलेंगे। पदक विजेता खिलाड़ियों के कोचों को भी 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। गोवा में 11वें फिडे शतरंज विश्व कप का नॉकआउट टूर्नामेंट जारी है। कल 2 क्लासिकल गेम के बाद दिव्या, नीलाश साहा, ल्यूक लियोन, मेंडोनका, हिमल गुसैन, हर्षवर्धन जीबी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। प्रणव वी, सूर्य शेखर गांगुली और प्रणेश एम बिना कोई टाई ब्रेक खेले दूसरे दौर के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। और इस बीच पहले दौर के टाई ब्रेक मुकाबले जारी हैं। अरुणय घोष ने टाई ब्रेक में पोलैंड के ग्रैंड मास्टर माथियूस बार्तेल को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। समय कह रहा है कि आपसे अनुमति ली जाए तो सभी जी आप स्टूडियो में आए और चर्चा की हमारे साथ विस्तार से। इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रियंका जी। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। प्रियंका अरोड़ा आपसे इजाजत चाहती है। नमस्कार।